Student, I am Sanchita Tripathi, your science teacher. Today we will start our new chapter 4 Animals Feeding Habit. इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एनिमल्स जो है डिफरेंट टाइप के एनिमल्स होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप की फीडिंग हैबिट होती है। तो आज इस चैप्टर में हम देखेंगे जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग को फूड की आवश्यकता होती है ग्रो के लिए, वैसे एनिमल्स को भी ग्रो के लिए फूड की आवश्यकता होती है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ओके। Like human beings, animals do need food. Food helps them to grow and stay healthy. जिस प्रकार से ह्यूमन बीइंग को एनिमल खाने की आवश्यकता होती है उनके ग्रो के लिए, उसी प्रकार एनिमल्स को भी अपने ग्रो के लिए और हेल्दी रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है। मोस्ट बेबी एनिमल ड्रिंक मिल्क फ्रॉम देयर मदर. एनिमल्स डिपेंड प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं अपनी मदर की मिल्क ड्रिंक करते हैं, वैसे बेबी एनिमल्स जो होते हैं वो भी अपनी मदर के मिल्क ड्रिंक करते हैं। ठीक है। एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट और अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड. कुछ एनिमल्स जो है प्लांट पर डिपेंड होते हैं. ओके। एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट आर कॉल्ड प्लांट ईटिंग एनिमल्स और हर्बीवर्स. कुछ एनिमल्स हैं जो किसी प्लांट को खाते हैं और घास खाते हैं, ऐसे एनिमल्स को प्लांट ईटिंग एनिमल कहते हैं या हर्बीवर्स कहते हैं. इसके एग्जांपल है काऊ, डियर और हॉर्सेस. एंड जिराफ आर सम हर्बीवर्स. जैसे कि हर्बीवर्स में बहुत सारे एनिमल्स आते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं काऊ, डियर, हॉर्स एंड जिराफ. ओके. नाउ एनिमल दैट ईट ओनली द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल आर कॉल्ड फ्लैश ईटिंग एनिमल और कार्निवर्स. लायन, टाइगर्स एंड चीता आर सम कार्निवर्स. कुछ एनिमल्स हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनके दूसरे एनिमल्स के मांस पर निर्भर रहते हैं. ऐसे एनिमल्स को हम कहते हैं कार्निवरस या फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, मांस खाने वाले जानवर या मांसाहारी जानवर. ठीक है। इसके एग्जांपल है लायन, टाइगर, चीता और ओके और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि दूसरे के एनिमल्स को खाते हैं. नाउ एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड द फ्लैश ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवर्स. कुछ बियर्स, क्रोज एंड ह्यूमन बींग्स आर सम ऑमनिवर्स. कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं, यानी कि दूसरे जानवरों को भी खाते हैं और प्लांट भी खाते हैं. उनको हम कहते हैं ओमनिवर्स. बियर्स, क्रोज एंड ह्यूमन बींग्स आर सम ओमनिवर्स. बियर, भालू, कौवा और इंसान ओमनिवर्स में आते हैं, जो मांस भी खाते हैं और दूसरे प्लांट्स को भी खाते हैं. ओके. टीथ ऑफ एनिमल्स. एनिमल्स के टीथ यानी दांत. डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड. द टीथ ऑफ एनिमल्स एंड द बीक्स ऑफ बर्ड्स आर suited टू द काइंड ऑफ फूड दे ईट. जैसे एनिमल्स, जैसे इंसानों के टीथ होते हैं, वैसे एनिमल्स के भी डिफरेंट टाइप के टीथ होते हैं. कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनके क्या होते हैं, बीक्स यानी कि चोंच होती है. जैसे कि बर्ड्स के क्या होते हैं, चोंच होती है, जिससे वो उसको कुदेर के या फिर फूड को खाने के लिए उनकी बनी होती है. इस प्रकार से उनकी बनावट होती है कि उसको वो खाने को खा सके. एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. प्लांट ईटिंग एनिमल्स सच एज काउज, giraffe and goats have sharp and broad front teeth to cut grass, leaves and branches. कुछ प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं जो कि शाकाहारी जानवर होते हैं, जो उन्हें क्या होती है, प्लांट ईटिंग एनिमल्स जैसे काऊ हो गए, जिराफ हो गए, गोट हो गए, उनके शार्प टीथ होते हैं ना कि बहुत नुकीले टीथ होते हैं और फैले हुए ब्रॉड होते हैं. ब्रॉड जो फ्रंट की जो सामने की जो टीथ होती है वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, जिससे वो क्या करते हैं, ग्रास को अच्छे से कट कर सके और लीव्स को या लीव्स और ब्रांच को उसको कट करने के लिए उनके जो सामने की जो टीथ होती है वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं. ठीक है. एनिमल्स दैट च्यू द कर्ड. हर्बीवर्स एनिमल्स सच एज काउज, बफेलो एंड sheep swallow their food without chewing it. When they rest, they bring this food back into their mouth and then chewing it. Well, this is called chewing the cud. मीन्स कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे हर्बीवर्स जो कि प्लांट ईटिंग एनिमल ही होते हैं, जैसे कि काऊ हो गए, बफेलो हो गए, शीप हो गए, और वो क्या करते हैं, अपने खाना को स्वेलो यानी कि अंदर निगल लेते हैं. ठीक है. और फूड विदाउट च्यूइंग, जिसको वो च्यूइंग यानी कि चबाते नहीं है, डायरेक्ट अंदर ले लेते हैं.
ठीक है। व्हेन दे रेस्ट, जब वो खाली समय में बैठे रहते रेस्ट लेते हैं, तब वो क्या करते हैं, दे ब्रिंग दिस फूड, इस अपने जो फूड को अंदर निगल लेते हैं, उसको वापस लेके उसको बैक इनटू देयर माउथ, अपने माउथ में वापस ले आते हैं और उसको च्विंग करते हैं। देखिएगा हमेशा जो काउज होते हैं, बफेलोज, जो जब भी कहीं बैठे रहते हैं रेस्ट में, उनकी मुँह चलती रहती है ना, तो वो क्या करते हैं, वो जो स्वेलो को लेना अंदर ले लेते थे फूड को, उसको वापस मुंह में लेके उसको च्विंग करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, च्विंग द कर्ड। ओके। एनिमल्स दैट gnaw, animals such as squirrel, rat and rabbit nibble or gnaw seed and fruits. They have sharp front teeth to bite their food with. तो एनिमल दैट नो, एनिमल जैसे कि स्क्वेरल यानी कि गिलहरियाँ हो गई, और रैबिट, निबल, वो अपने खाने को या सीड, जो भी सीड बीज होती है या फ्रूट होती है, जो भी वो खाते हैं उसको कुतर के खाते हैं। ठीक है, कुतर के, जिसके कारण उनके जो सामने के टीथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, जिससे वो बाइट कर सके अपने खाने को और कुतर सके, और थोड़ा थोड़ा करके कुतर के फिर वो अपना खाने को खा सके। ठीक है। एनिमल दैट ईट फ्लैश, carnivores such as lion and tiger have sharp pointed and slightly curved teeth. These teeth help them to tear flesh. The teeth at the back of their mouth are strong and help them to chewing bones. Animals that eat flesh, जो कि मांसाहारी जानवर होते हैं, कार्निवरस एनिमल्स होते हैं जो मांस खाते हैं, उन जैसे कि लॉयन हो गए, टाइगर हो गए, उनके शार्प यानी कि बहुत ही ज़्यादा शार्प होते हैं, बहुत ही ज़्यादा नुकीली और पॉइंटेड, जैसे कि दिख रहा है आपको, ये पॉइंटेड टीथ होते हैं, और थोड़ी सी स्लाइटली कर्व होते हैं, कर्व मतलब ऐसे मुड़ी हुई, इस टाइप से। ठीक है, सामने से मुड़ी हुई रहती, जिससे क्या होता है, वो अपने कोई भी जिससे मांस को आसानी से वो पकड़ सके, उसको फाड़ सके, जिससे वो आसानी से पकड़ा जाता है उनके टीथ में, और उसको फाड़ सकता है, मतलब टीयर कर सकते हैं। ठीक है। The teeth at the back of their mouth are strong and help them to chewing bones. और उनकी जो पीछे की टीथ होती है, उनकी वो थोड़ी सी क्या होती है, उसके माउथ से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होती है, उन्हें बहुत मजबूत होती है, जिससे वो उसको अच्छे से च्यूइंग कर सके या हड्डियों को भी चबा सके अच्छे से। ठीक है, इसलिए इनकी बहुत ज़्यादा मजबूत होती है पीछे की जो टीथ होती है। नाउ एनिमल्स दैट स्वेलो देयर फूड, कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जो अपने खाने को या फूड को स्वेलो कर लेते हैं। स्वेलो का मतलब होता है निगल जाना। ठीक है। सम एनिमल्स सच एज लिजर्ड एंड फ्रॉग डू नॉट हैव टीथ, जैसे कि हमको पता है लिजर्ड यानी कि छिपकलियाँ, और फ्रॉग्स मतलब मेंढक, उनके टीथ नहीं होते। दे कैन नॉट चिंग और टीयर देयर फूड, दे स्वेलो इट, उनके ना टीथ होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं, डायरेक्ट वो निगल लेते हैं खाने को। ठीक है, क्योंकि उनके पास टीथ नहीं, इसलिए ना वो टीयर कर सकते, ना फाड़ सकते हैं खाने को, ना चबा सकते, इसलिए वो उनको निगल जाते हैं। फ्रॉग्स एंड लिजर्ड ईट इंसेक्ट्स, दे जस्ट शूट आउट देयर टंग। क्या जो फ्रॉग यानी मेंढक और जो लिजर्ड छिपकलियाँ होती है, वो जो कीड़े मकोड़े जो इंसेक्ट को वो खाती है, दे जस्ट शूट मतलब उनके ऊपर वो शूट करती है और उनको अपने टंग से खींच लेती है अपनी ओर। ठीक है। And swallow the insect quickly. A frog has a long and sticky tongue. The insect gets stuck to the tongue. वो क्या करती है, जैसे ही अपने जबान से उसको, लंबी जबान से उसको खींच लेती है अपने साइड और उसको swallow निगल लेती है। इंसेक्ट क्विकली, अ फ्रॉग हैज़ अ लॉन्ग एंड स्टिकी टंग, जैसे उनकी जो टंग होती है यानी कि उनकी जो जीभ होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होती है, चिपी सी रहती है, जिससे वो इंसेक्ट जो उस पर चिपक जाता है और वो उनके टंग से खींचती हुई उनके माउथ में आ जाती है। स्नैक्स स्वैलो देयर फूड वूल, जैसे कि हमको पता है कि स्नैक यानी कि सांप जो होती है वो क्या करती है, निगल जाती है, अपने खाने को डायरेक्ट निगल के खा लेती है। अर्थवर्म स्वैलो सॉइल दैट कंटेन डेड प्लांट एंड एनिमल्स। अर्थवर्म यानी कि जो अर्थवर्म होते हैं मिट्टियों में रहते हैं, जिन्हें केचुए की भी कहा जाता है, वो भी अपने सॉइल यानी कि मिट्टी को स्वैलो निगल जाती है, जो कि जिसमें मिट्टियों में बहुत सारे डेड प्लांट होते हैं और डेड एनिमल्स भी होती हैं। ठीक है। स्पेशल फीडिंग हैबिट, स्पेशल फीडिंग हैबिट में कुछ स्पेशल फीडिंग हैबिट भी है कुछ एनिमल्स के होते हैं, वो हम देखेंगे। सम इंसेक्ट्स सच अ बटरफ्लाइज हैव अ लॉन्ग सकिंग ट्यूब। बटरफ्लाई दे यूज़ देयर ट्यूब टू शक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। जैसे कि हमको पता है जो बटरफ्लाइज होते हैं उनके जो माउथ पास एक ट्यूब होती है,
ठीक है, ट्यूब जैसे लगी होती है और वो लॉन्ग रहती है। दे यूज़, और ये ट्यूब किसी भी फूल फ्लावर्स पे जाके या फूल पे जाके बैठती है, उसको सक करती है यानी चूसती है रस को, तो वो ट्यूब से होता हुआ उसके बॉडी में चला जाता है। द माउथ ऑफ मॉस्किटोज एंड लीच इज़ suited to the suck blood from the bodies of the other animal। इसी प्रकार से मॉस्किटो यानी कि मच्छर होते हैं या यानी कि जोक होते हैं, ये भी इनके पास भी एक शक यानी कि ब्लड को चूसने के लिए एक ट्यूब जैसा उसके माउथ में होता है। जैसे कि वो किसी भी चीज़ पे बॉडीज़ पे बैठती है और उसको चुभोती है और उसमें वो अपने आप वो ट्यूब से होता है वो उनके एनिमल्स ये जो ब्लड है उनके अंदर चला जाता है। Elephant use their long tongue to pull down leaves and branches to get food. They also use their trunk to drink water and to have a bath। जैसे कि हमको पता है एलिफेंट यानी हाथियों की भी सूंड होती है, देखा होगा ना आपने सूंड, वो सूंड से क्या करती है, वो ट्रंक यानी ट्रंक टू पुल डाउन, उससे पानी लेती है या फिर अपने आप को नहलाती है, और कुछ तो वो ब्रांचेस यानी कि पत्तियों को तोड़ती है, डालियों को तोड़ के अपना खाना यानी पत्तियों को तोड़ के वो खाती है। ठीक है, केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल। अब हम देखेंगे कि हम जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, घरेलू जानवर होते हैं, उनकी हमको कैसे केयर करनी चाहिए। ठीक है, सम डोमेस्टिक एनिमल डू अ लॉट ऑफ वर्क फॉर अस, दे आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज। जैसे कि हमें पता है कि कुछ डोमेस्टिक एनिमल्स जो घरेलू जानवर होते हैं वो हमारे बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, बहुत प्रकार से हेल्प करते हो, कैसे हेल्प करते हो वो देखते हैं हम। एनिमल्स सच एज काउज, गोट एंड बफेलो गिव अस मिल्क। हमको पता है कि जो काऊ होते हैं, गोट यानी बकरियां होती है, और कि बफेलो यानी कि भैंस होती है, वो हमको क्या देती है, मिल्क, जिसे हम खा के स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो हमको मिल्क देती है। एनिमल्स सच एज ऑक्सन प्लग आवर फील्ड, जो हमारे बैल होते हैं वो खेतों में हमारे लिए काम करते हैं, है ना। एनिमल्स सच एज कैमल्स, एलिफेंट एंड डोंकी कैरी लोड्स वी शूड। जैसे कि एनिमल्स है कैमल यानी कि ऊँट हो गए, एलिफेंट हो गए, हाथी हो गए, और डोंकी यानी कि गधे जो हो गए, वो हमारे लिए बहुत सारे सामान अपने ऊपर ढोते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। गिव फूड एंड वाटर टू एनिमल इन क्लीन वेसल। जैसे कि हम हमारे लिए वो इतना कुछ करते हैं, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, उनके लिए भी हमें भी कुछ उनके लिए करना चाहिए। इसलिए हमें उनको खाना देना चाहिए प्रॉपरली टाइम पे, और उनको हमेशा साफ़ रखना चाहिए। क्लीन देयर शेल्टर रेगुलरली, वो जहाँ भी रहते हैं, जिस जगह पे भी हम उन्हें रखते हैं, वो जगह को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, हमेशा उसको साफ़ सुथरा रखना चाहिए। ठीक है, लुक आफ्टर सिक एनिमल्स प्रॉपरली। अगर कोई एनिमल्स बीमार पड़ जाता है, उसको हम ऐसे नहीं कि बीमार है तो छोड़ दिए, ठीक है, उसको अच्छे से प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, उनके डॉक्टरों को दिखाना चाहिए कि उनको क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, नॉट टीस एनिमल एंड बी काइंड टू एनिमल। कभी भी हमको किसी भी एनिमल्स को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बेजुबान होते हैं, वो बोल नहीं पाते। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको परेशान करें, है ना, भी हमेशा उनके ऊपर दया करनी चाहिए। ओके, नाउ ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। इस प्रकार हमने देखा है कि हमारे जो एनिमल्स होते हैं किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं, उनकी कैसे फूड हैबिट है। ठीक है, ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आप इसको चैप्टर को अच्छे से रीड कीजिए और जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।